Hello students, Assalamu alaikum. Welcome to Sumaya English Primary School Standard 2nd subject Work Experience. Today we are going to learn Work Experience lesson number 2 Clothes and Types of Clothes. 2 लेसन को हमने एक लेसन में एक्सप्लेन किया है क्योंकि दोनों भी एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हम लोगों ने दोनों लेसन एक साथ explain कर रहे हैं. Okay, the teacher came to the class. She had brought a big color picture with her. She hung it on the wall and asked the students, children, can you recognize this picture? टीचर ने एक बड़ा सा चार्ट लेकर आया. चार्ट लेकर आने के बाद उन्होंने वॉल पे लगा दिया, हंग यानी लटका दिया और पूछा, कैन यू रिकग्नाइज दिस पिक्चर? मैं भी आपको पूछती हूँ, कैन यू रिकग्नाइज दिस पिक्चर? यस. Sachin pointed out at the picture and said, Sachin ने क्या पॉइंट किया? Yes, the teacher, this is a cotton plant. सचिन जो एक लड़का था, उसने क्लास में से एक लड़के ने बोला, हाँ मिस, ये क्या है? कॉटन प्लांट है. वी हैव कॉटन फील्ड इन आवर विलेज. मेरे गांव में इसका खेत है. फील्ड यानी बड़ा सा खेत है. द टीचर सेड, यू आर राइट सचिन, तुम सही बोल रहे हो. शी फर्दर सेड, उसने फिर आगे बोला, कॉटन प्लांट लुक लाइक द वन इन दिस पिक्चर. इट ग्रोज टू अ मीडियम हाइट. ये एक छोटी से हाइट पे उगता है. देखो ये कॉटन प्लांट है, ये छोटा सा रहता है, मीडियम प्लांट होता है और इसके अंदर ये इसके लीव्स है. इसके लीव्स कैसे दिखते हैं? ऐसे दिखते हैं. फिर इसमें फ्लावर है और ये उसका पॉड है. पॉड मीन्स पूरा फ्लावर को सूखने के बाद एक बड़ा सा कली के जैसा आ जाता है, उसको पॉड बोलते हैं. फिर बाद में वो सूखने के बाद वो जो फटने लगता है, उसके बाद ब्रेक होता है. ब्रेक होने के बाद उसके अंदर से क्या निकलते हैं? कॉटन निकलते हैं. ठीक है, तो ये कैसे होता है? ये मीडियम हाइट पे होता है. ये है कॉटन का फील्ड. ये मीडियम हाइट पे होता है. उसके अंदर एक ये फ्लावर्स आते हैं, ऐसे फ्लावर्स आते हैं. फ्लावर्स आने के बाद इसमें से पॉड्स आते हैं वो सूखने के बाद, और ये पॉड जब सूख जाते हैं तो ऐसे कॉटन इसमें से निकलता है. ठीक है, ये कॉटन का फील्ड है. इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? कॉटन एक साथ आते हैं. तो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. तो ये आने के बाद जब ये कॉटन्स को कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट करने के बाद फैक्ट्रीज़ में लेके जाया जाता है. उसको बूनना बोलते हैं, जैसे उसको अलग अलग करते हैं और उसको एक एक अलग अलग रखते हैं. फिर उसके अंदर फिर उसको बहुत साफ़ सफाई होती है उसको मशीन में डाला जाता है. मशीन के डालने के बाद उसका लेस निकलते हैं और उसका सबसे पहले थ्रेड बनते हैं. थ्रेड बनने के बाद उसके कॉटन के जो थ्रेड होते हैं वो थ्रेड के बनने के बाद उसके अंदर से उसको क्लोथ्स बनाए जाते हैं, कपड़ा बनाया जाता है उसका कॉटन का कपड़ा. कॉटन के कपड़े का एग्जाम्पल से हैंकरचीफ. हैंकरचीफ जो होता है वो कॉटन, एकदम इजी एग्जांपल जो आपको समझ में आया कि कॉटन किसको बोलते हैं. आप रुमाल यूज़ करते हो, रुमाल यूज़ करने के लिए वो कॉटन कपड़ा कैसे रहता है देखिए आपने, तो उसको बोलते हैं कॉटन क्लोथ्स. अब ये कॉटन हो गया. उसके बाद और भी बहुत सारे क्लोथ्स आते हैं, जैसे नेचुरल क्लोथ्स मतलब रहते हैं. नेचुरल यानी जो हमको जैसे ये प्लांट के ज़रिए ऐसे ज़रिए से मिलते हैं. तो फर्स्ट है नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर से कौन कौन से क्लोथ्स बनते हैं? खादी क्लोथ्स. खादी क्लोथ्स देखो, ये जो कुर्ता है, ये ड्रेसेस है, ये सब चीज़ किसकी है? खादी की. ये पिक्चर का मतलब यही होता है कि आपको मैं यही बता रही हूँ कि ये पिक्चर में जो क्लोथ्स है वो किस चीज़ के हैं? खादी के हैं. ठीक है. नेक्स्ट है सिल्क. सिल्क देखिए आप लोग कैसे थोड़ा सा शाइनिंग मटेरियल होता है, इसको बोलते हैं सिल्क. सिल्क की साड़ियाँ होती हैं, सिल्क के ड्रेसेस होते हैं, ये आप लोग अक्सर पहनते हो. नेक्स्ट है जूट क्लोथ्स. जूट किसको बोलते हैं? जो गोनी होती है उसका बनाते हैं. ज़्यादातर देखो अभी बैग्स वगैरह भी जूट के आते हैं, तो इसको बोलते हैं जूट. उसके बाद है वुल. वुलन क्लोथ्स कैसे रहते हैं? जो वुल क्लोथ्स जो रहते हैं, ये जो रहते हैं ये देखिए अपने वुल जो निकलते हैं इसमें से जो शिप होती है उस शिप में से उसका वुल निकाला जाता है. फिर यान बनाया जाता है, यानी उसका गोला बनाया जाता है. उसके बाद उसके स्वेटर वगैरह बनाए जाते हैं. ये हो गया. उसके बाद है आर्टिफिशियल फाइबर्स. आर्टिफिशियल फाइबर्स में आप जैसे आर्टिफिशियल यानी जो चीज़ें हम फैक्ट्रीज़ में बना के फिर उसके कपड़े बनाए जाते हैं. नेचुरल यानी जो हमको गॉड्स की तरफ से मिलता है उसके बाद हम उसको कब बनाते हैं. जो आर्टिफिशियल है, जो हम मैन मेड है, वो मैन मेड में आता है नायलॉन. नायलॉन क्लोथ्स ऐसा रहता है जो शाइनिंग मटेरियल भी रहता है और थोड़ा सा सिल्की मटेरियल रहता है. नायलॉन की आपने कभी रस्सी देखी हो? जो रस्सी हम कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं उसको नायलॉन बोला जाता है. ये है पॉलिस्टर क्लोथ्स. पॉलिस्टर देखिए ऐसे के मतलब ऐसे मटेरियल में रहता है.
ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लोथ्स का। तो ये जो होता है ये 2 लेसन के लिए मैंने बताई आपको, इसलिए कि क्योंकि जो चीज़ें होती हैं कॉटन क्लोथ्स का, जो कॉटन हमने बताया आपको कॉटन प्लांट का, तो वो प्लांट से कॉटन आता है। कॉटन के बाद हम उसको किस तरह हम उसको मैंने आपको बताया किस तरह फैक्ट्रीज़ में जाते हैं, उसको अलग अलग किया जाता है, उसके बाद उसको मशीन में जाता है, उसका थ्रेड बनाया जाता है और किस तरह उसको बनाया जाता है। उसके बाद ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद ये जो नेचुरल फाइबर्स है उसमें मैंने आपको खादी बताया, सिल्क बताया, जूट बताया एंड वुल बताया, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा है आर्टिफिशियल में आपको मैंने बताया नायलॉन एंड पॉलिस्टर, ये जो है आर्टिफिशियल है, जो मैन मेड है। तो ये बहुत सारे टाइप्स के क्लोथ्स होते हैं, ये जो हम रेगुलर हम कपड़ों में यूज़ करते हैं। येस, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? ओके, अल्लाह हाफिज़।